मंत्रिमंडल विस्तार का समय आ गया है। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस बात पर मोहर लगाई है राधा मोहन दास अग्रवाल ने। अब किस किस को मिलेगी एंट्री मंत्रिमंडल विस्तार में और कौन कौन हो सकता है एग्जिट, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर। तो वरुण सर, हाल ही में राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने मीडिया से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को जब महसूस होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए तभी होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से सहमति लेना अनिवार्य होता है। कहीं ना कहीं उनका ये बयान आया तो राजनीतिक गलियारों में एक अलग चर्चा शुरू हो गई कि अब वो समय आ गया है कि जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था पिछले काफी समय से, आपको क्या लगता है कहां से शुरुआत होगी? क्योंकि वसुंधरा राजे भी काफी ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं इन दिनों। देखिए, सरकार को आए हुए 2.5 साल से ज्यादा हो गया है वक्त, और हमेशा जब सरकार के कार्यकारी वक्त को देखा जाता है तो आगे पीछे का जो आचार संहिता का वक्त है वो हटा दिया जाता है। तो यानी कि महज 2-2.25 साल और बचे हैं काम करने के। अब तक भी अगर उन लोगों को जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनको मंत्रिमंडल फेरबदल के जरिए मौका नहीं दिया, बोर्ड नहीं बनाए, तो उनके पास काम करने के लिए कोई ज्यादा समय रह नहीं जाएगा। इसीलिए पिछले काफी वक्त से बातचीत चल रही है कि अब मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, तब फेरबदल होगा। डजन में 12 ही होते हैं, लेकिन 12 से भी ज्यादा बार ये चर्चाएं हो चुकी है। अब एक बार फिर इस चर्चा ने इसलिए रुक लिया है क्योंकि राधा मोहन दास अग्रवाल जो है वो प्रभारी है राजस्थान के, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जुरिस्डिक्शन मुख्यमंत्री का है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके इस पर निर्णय लेते हैं। और जब वो ये बात कह रहे थे उस वक्त मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलना भी हुआ, वो अपने हिसाब से भी बहुत सारी चीजों को करेंगे। ये सब सोचकर माना जा रहा है कि अगले 15 से 20 दिन में मंत्रिमंडल फेरबदल का बिगुल बच सकता है। सूत्र भी बहुत सारी बातें बताते हैं। सूत्रों के हिसाब से मारवाड़ के कुछ मंत्रियों का नंबर आ सकता है, जिसमें पुष्पेंद्र राणावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। बाड़मेर की धरा को और मजबूत करने के लिए भैराराम सियोल का नाम चल रहा है। और इस तरह के कुछ 6 नाम जो है वो लगातार और तेजी से चल रहे हैं। इन नामों में अभी तक गुर्जर कोई नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है कि क्या जवाहर सिंह बेड़म को ही प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन 2-2.5 साल के उनके काम के ग्राफ को देखें तो ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया अभी तक उनके काम नजर नहीं आया, और गुर्जर समाज में नाराजगी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मुख्यमंत्री से जो निकटता है उसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। मुख्यमंत्री के क्षेत्र के पास से ही आते हैं वो, और उनकी निकटता सबने देखी है। इसीलिए जवाहर सिंह बेड़म लाख बार उनके नॉन परफॉर्मेंस की बात आने के बावजूद भी उनको प्रमोट किया जा सकता है, ये बात कही जा रही है। गजेंद्र सिंह खिवसर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उन्हें हटाया जा सकता है। वसुंधरा खेमा को कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाएगी क्योंकि पुष्पेंद्र राणावत भी उन्हीं के खेमे में आते हैं, भैराराम सियोल भी उन्हीं के खेमे में आते हैं, और भी कुछ लोग प्रमोट होने की जो बात चल रही है, खासकर श्रीचंद्र कृपलानी की सिंधी समाज को जगह दी जाने की बात चल रही है। और साथ ही ये भी इनपुट है कि कहीं ना कहीं अनुभवी लोग भी चाहिए। श्रीचंद्र कृपलानी विधानसभा के किंग रह चुके हैं, विधानसभा में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बहस करते हैं और सीनियर भी रह चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार में, वसुंधरा सरकार में यूडीएच मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें मौका दिया जाएगा। इस तरह से मेवाड़ से भी कोई आ जाएगा। तो ये नाम अभी सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं। लेकिन अगर इन 15-20 दिनों में भी कुछ नहीं होता तो फिर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आखिरकार कब
मंत्रिमंडल फेरबदल होगा और कब इन लोगों को काम करने के लिए वक्त मिलेगा। इसलिए मंत्रिमंडल फेरबदल भी और बोर्ड्स ये दोनों बनने बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोगों को सम्मान का इंतजार है, वो सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है। और ये इंतजार जितना ज्यादा लंबा होगा भाजपा के लिए मुश्किल उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग अभी तक नहीं हो पा रही। जी, तो किरोड़ी लाल मीणा का तो नाम लिया ही नहीं आपने, क्यों क्या उनके बारे में भी कुछ सोचा जा सकता है? क्योंकि एक अलग ही नाराजगी देखिए, उनको किरोड़ी लाल लेकर मीणा समाज किरोड़ी लाल मीणा के लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो गई है। उन्होंने अपने संन्यास की बात तक कर दी थी। उनको बुलाकर अमित शाह ने ऐसे वक्त में उनको बुलाया था जिस वक्त उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, बंगाल के चुनाव वगैरह सब कुछ सर पे थे, लेकिन उनका विरोध कुछ ज्यादा होता जा रहा था। तो उनको जाके समझाया गया है कि आप एक उम्र को पार कर चुके हो, आपको ज्यादा विरोध करने का कोई तुक नहीं है। और उसी के बाद उन्होंने संन्यास जैसी बात की थी। तो माना जा रहा है किरोड़ी लाल मीणा को या तो यथावत रखा जाएगा, और या फिर अगर प्रमोट किया जा सकता है तो उनको स्वास्थ्य मंत्री बतौर प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी डिपार्टमेंट में उठाए तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय जी। और किरोड़ी लाल मीणा खुद MBBS है, तो वो एक मंत्रालय है जो उनको दिया जा सकता है। और संभव ये भी है कि किरोड़ी लाल मीणा संन्यास लेने की जहां तक बात कर रहे हैं, तो अगर उनकी बातचीत हो चुकी हो तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। लेकिन हटाना का काम भाजपा करेगी नहीं, क्योंकि मीणा लॉबी पूरी बहुत ज्यादा बुरा मानेगी ऐसा हुआ तो। और अगर उन्हें प्रमोट करते तो ईस्टर्न राजस्थान में जो भाजपा काम करने वाली है उसका फायदा उनको सीधा मिल जाएगा। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस तरह के बदलाव करके सरकार आने वाले 2.5 साल में अपना कोई अलग इम्पैक्ट बना पाती है जनता पर, या फिर होगा कोई बहुत बड़ा नुकसान अगर ये बदलाव नहीं किए तो। देखना ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। आप क्या सोचते हैं? आपकी नजर में कौन से बदलाव होने चाहिए? आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।